नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज़ की। आज मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में हूँ। नोएडा में भारी भरकम लोगों की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ सब पदाधिकारी बसपा के दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ इस पुण्यतिथि के मौके पर, जो कि काशीराम साहब की पुण्यतिथि है, आज 18वीं पुण्यतिथि है, उसके मौके पर ये बैठे हुए हैं। तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, या इस पुण्यतिथि पे इनका इकट्ठे होने का, प्रोग्राम को संबोधन करने का कोई और संदेश है, तो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था सर आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह, क्या प्रोफाइल है आपकी सर? मैं बहुजन समाज पार्टी का अलीगढ़ और आगरा मंडल का प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ आगरा मंडल के प्रभारी हैं? जी जी। तो आज ये दलित प्रेरणा स्थल में आप बैठे हुए हैं सर? जी जी। तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आज 15 मार्च 1934 को मानवर काशीराम साहब पंजाब की धरती पर पैदा होने के बाद क्लास 1 के अधिकारी पूना में बने और उन्होंने घर बार भी छोड़ा, नौकरी भी छोड़ी और इस देश के दबे कुचले लोगों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन पर चलने का एक रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनवाने का काम किया है। माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम साहब के सम्मान में बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से कार्य किए हैं। गरीबों को, असहायों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। चूँकि मानवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए समर्पित करने का काम किया, उन्हीं के कारण आज ये गरीब असहाय लोग, हर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग और सर्व समाज के गरीब लोग आज अपने पैरों पर खड़े हैं। अपने मसीहा को, चूँकि आज के दिन ही उनका परिनिर्वाण हुआ था, 18वें परिनिर्वाण दिवस पर आज अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। तो स्पेशल सर आज पुण्यतिथि है काशीराम साहब जी की, और बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता, नेता, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब बहुजन समाज पार्टी को देखा जाए तो सिर्फ काशीराम के पदचिन्हों पर चलने वाली ये एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अब इसका जब ग्राफ देखते हैं तो 2019 से लेकर फिर 22 में देखा, 24 में देखा, ग्राफ गिरता जा रहा है। जबकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि इन सारी दीवारों पे लिख दो कि आने वाला राज हमारा है। अब अगर ये विचारधारा उनकी देखी जाए, उनको याद किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कुछ कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। तो ये क्या कारण है सर, किस वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है? जैसा कि आप लोगों का कहना है, उस आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा, मानवर काशीराम साहब ने जब मूवमेंट शुरू किया था उसी समय कह दिया था कि जिस तरह से हम ताकत में आगे बढ़ेंगे वैसे जो विरोधी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर के हमें घिरने का काम करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी इतनी सशक्त है कि विरोधी पार्टियों का इतना मुकाबला करने के बावजूद भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है और आगे ये कारवां बढ़ने वाला है। चूँकि जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से पार्टी में भी उतार चढ़ाव आए हैं। जो हमारा समय खराब था वो ख़त्म हो चुका है। अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, शहर, हर जगह अब पूरी तरह माननीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय आकाश आनंद जी के युवा नेतृत्व में तैयार होकर के इस मूवमेंट को, मानवर काशीराम साहब के सपने को साकार जरूर करेगा। नमस्कार। क्या नाम था सर आपका? मेरा नाम रामपाल वर्मा है। रामपाल वर्मा जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। गौतम बुद्ध नगर से। सर वामसेब में आपके पास कौन सा पद है? मेरे पास में जिला अध्यक्ष वामसेब हूँ, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से। तो वामसेब कमजोर होती दिखाई दे रही है? वामसेब कमजोरी, वामसेब बहुत स्ट्रॉन्ग है। वामसेब की स्ट्रॉन्ग होती तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं होती? नहीं, ना बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, ना वामसेब कमजोर है। अगर बहुजन समाज आप आज ये रेला देख रहे हो, सुबह 5 बजे से रेला है। बहुजन मिशन, बहुजन मूवमेंट, बहुजन। माननीय काशीराम साहब कहते थे जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वही संघर्ष करते हैं और जो डरपोक है वो तो गुलाम हो गए। जब लोकसभा के चुनाव थे 2022 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था। हम यहाँ पे सेकंड नंबर पर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव में सेकंड नंबर पर रही है पार्टी। यहाँ पर सीट तो नहीं आई ना सर? सीट तो यहाँ किसी की भी नहीं आई। बात कहीं ना कहीं बताते हैं कि कोई भी जो पार्टी होती है, जैसे आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक कैडर है RSS जो पीछे काम करता है और वही कैडर उसको मजबूत कर रहा है। वामसेब भी वही कैडर हमारा है। काशीराम साहब का जो कैडर कहीं ना कहीं सर कमजोर है। उसी कैडर की नकल मारी है इन्होंने। चलो नकल तो मारी है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग हम ही हैं। देखो बैठे हैं सारे पढ़े लिखे, वामसेब के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड। तो सर एक वामसेब उन्होंने भी बनाई हुई है, वामन बेसराम जी। नहीं, वो तो सारे, वो तो
सब शाखाएं हैं, हमारी शाखाएं हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। वो सब शाखाएं हैं हमारी, वाम हम सेव ही की हैं। शाखाएं बहन जी वाम सेव की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की बहन जी हैं। तो वाम सेव को भी बहन जी हाँ जी, कोऑर्डिनेट कर बहन रही जी हैं। कोऑर्डिनेट करती हैं। चलो अभी बात कर लेते हैं जिला अध्यक्ष जिला गौतम बुद्ध नगर जी से, नरेश कुमार जी से। जी सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आज आपके जिले में ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कई कई मंडलों के लोग आए हैं, तो उससे हमें बहुत खुशी मिली है। जैसे सूरज सर अभी आगरा मंडल अलीगढ़ के बैठे हुए हैं, तो आपको खुशी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, अलीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो आपको खुशी हुई है? एकदम सब मुनकाद अली जी यहाँ आए, सब तो इसलिए सब आपको बिल्कुल खुशी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहन अपने विचार- बहन जी ने जो हमारे यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम का हमें मौका दिया कि उसकी मेजबानी हम कर पाए आपके जिले में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर। सर आपके जिले में इतने सारे लोग आए हैं, पहले तो ये बताओ आप अपने शब्दों से इन लोगों का कैसे अभिवादन करेंगे, क्योंकि इतनी दूर 100, 150, 200, 300 किलोमीटर से लोग आए हैं। सभी का स्वागत किया है, सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, खाना पानी सभी चीज़ की इन्हें पूरी व्यवस्था की गई है और सभी का मान सम्मान किया गया है। तो आज पुण्यतिथि काशीराम आज साहब जी, पुण्यतिथि मान्यवर साहब की है। मान्यवर साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर आज देश को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपके जिले में ये प्रोग्राम हुआ है, हमें देख के बड़ी खुशी हुई है। जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष नरेश गौतम जी के सौजन्य में, उनकी छत्र छाया में प्रोग्राम हुआ। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, बड़े लेवल के लोग आए हैं, ऐसा नहीं है छोटे छोटे लेवल के लोग आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संदेश तो बाबा साहब का था, संदेश तो मान्यवर साहब का था, हमें तो केवल उनके संदेशों को फॉलो करना है। यदि हम उनके संदेशों को फॉलो कर लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल लेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश के शासक रहेंगे। 2027 में क्या देख रहे हैं? बिल्कुल एकदम बहन जी पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगी हुई हैं और आप जनवरी के बाद देखेंगे बहुत बदलाव दिखेंगे आपको और बहुजन समाज पार्टी एकदम डिफरेंट दिखाई देगी आपको। ये थे जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष नरेश गौतम जी। ये कह रहे हैं कि 2027 में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बदलाव होगा, बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में